औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे अज़ीज़ तलबा, अस्सलाम वालेकुम। ये पेज नंबर 69 है जो आप देख रहे हैं इधर। आज़माइश शर्त है हमारा मौजू। आज हम इसको पूरी तरह से ख़त्म करेंगे इस चैप्टर को। तो यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बताऊँगा। जो सवाल नंबर 5 है, यहाँ पर हम एक्सरसाइज इस वक्त सवाल कर रहे हैं पिछले 2 दिनों से। इस कहानी से हमें क्या सबक मिलता है, सवाल नंबर 5। और फिर यहाँ पर ये सवाल नंबर 5 है, सवाल नंबर 2 का 5 पार्ट। तो फिर सवाल नंबर 3 जो लंबा सवाल है, खुलासा लिखिए। इस कहानी का खुलासा अपने लफ्ज़ों में तहरीर कीजिए। बेटे, बुनियादी तौर इस कहानी से हमें क्या सबक मिलता है, इस कहानी का खुलासा अपने लफ्ज़ों में लिखिए। ये कुछ एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं। इस कहानी से हमें क्या सबक मिलता है, ये पार्ट 5 है। इस कहानी से बेटा पढ़ने के बाद हमें यही सबक मिलता है कि हमें आजमाने के बगैर किसी के साथ दोस्तानी नहीं करनी चाहिए। हमें पहले उसके साथ उसको आजमाना है, इसको कुछ शर्त रखने हैं या उसके साथ कुछ लेन देन करना है। जो हदीस में भी है कि अगर मुसलमान को अपना दोस्त बनाना है तो पहले उसके साथ लेन देन करो। अगर लेन देन में वो पूरा उतरा तो आपकी उम्मीदों पर उतरा, और लेन देन का जो डेट होगा, मुतय्यन वक्त होगा, मुतय्यन दिन होगा, तो उसी दिन वापस कर दिया अपना वो अमानत, और उसी तरीके में जिस तरीके से आपने दिया था, जिस ज़बान से आपने दिया था, वादे के साथ आपने दिया था, वादा पूरा कर दिया, तो इसमें कोई रुकावट नहीं है, कोई शक नहीं है। तो आप उसके साथ फिर दोस्ताना ताल्लुकात कर सकते हैं, रिश्ता बढ़ा सकते हैं। तो आजमाना वो आजमाइश है। इसी तरह ये सवाल है, खुलासा लिखिए। इस कहानी का खुलासा अपने लफ्ज़ों में तहरीर कीजिए। तहरीर का मतलब है लिखना। ये मैं आपको पीछे फिर ले जाऊंगा। आजमाइश शर्त है। इस बूढ़े बाप के पास एक अकलूता बेटा था, तो उस जब को मरने का वक्त आ गया तो उसने अपने बेटे को सामने बुलाया। एक अकलूता बेटा था, आंखों का तारा था उसका। तो उसको बोला कि बेटा, मैं मर रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, मेरे कुछ लम्हे बाकी हैं। तो अगर आपको किसी के साथ दोस्ताना ताल्लुकात कायम करने हैं तो पहले उसको आजमाना चाहिए। फिर उस अकलूते बेटे ने भी अपने बाप के नसीहत को बजा लाने के लिए हिकमत अमली शुरू कर दी। उसने भी एक हिकमत अमली की। उसने अपने बीवी को ही आजमाना शुरू कर दिया, आजमाइश के लिए उतारा मैदान में, और अपने दोस्त को भी मैदान में उतारा। तो ये दोस्त उसको पता नहीं 10 साल से दोस्त था, 20 साल से दोस्त था। बीवी के साथ पता नहीं 10 साल पहले से शादी हुई थी, 5 साल पहले से। जब उनको मैदान में उतारा आजमाइश के लिए, तो दोनों उस आजमाइश में फेल हो गए। इससे हमें ये सबक मिलता है कि आजमाने के बगैर हम किसी को भी अपना दोस्त नहीं बना सकते हैं। तो इंशाअल्लाह कल हम दूसरा मौजू पढ़ेंगे। तो तब तक आपको अल्लाह ताला सलामत रखे। शुक्रिया।